हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आई होप आपकी जो तैयारी है बहुत बढ़िया चल रही होगी और बहुत ही स्वस्थ आप होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आज मैं जो बात करूंगा वो मैं बात करूंगा आपके एग्जाम के दूसरे सेक्शन की, मतलब ग्रामर की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है कि लिटरेचर में कैसे आपको फुल मार्क्स गेन करने हैं, और आज मैं बात करूंगा ग्रामर में कैसे करने हैं। क्योंकि एक्चुअली में बच्चों जो फुल मार्क्स की श्योरिटी देता है दैट इज ग्रामर। ग्रामर देती है आपको फुल मार्क्स की अश्योरिटी। बस आपको उसे स्ट्रैटेजिकली पढ़ना होता है और परफॉर्म करना होता है एग्जाम में। कैसे करना है आइए बात करते हैं। देखो बच्चों, आपका जो एग्जाम रहेगा ग्रामर का वो अकॉर्डिंग टू मी दो पार्ट में रहेगा। ठीक है, मतलब क्या वो रहेंगे पार्ट्स वो देखिए। आपको बाकी सिलेबस के बारे में मुझे उम्मीद है पूरी जानकारी रही होगी। तो वो पार्ट्स क्या हैं आपके ग्रामर के, आइए मैं बताता हूं। दो पार्ट्स रहेंगे बच्चों, और पार्ट्स दो रहेंगे तो तैयारी भी दो अलग अलग तरीके से करनी। कैसे मैं बताऊंगा। एक तो आपका डेफिनेट पार्ट रहेगा। सर ये क्या नया बता दिए, तुमने सिलेबस पढ़ा ही नहीं। हाँ, सिलेबस के पार्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी। दो पार्ट में स्ट्रैटेजी रहेगी आपके तैयारी करने की, उसको फॉलो कीजिए। एक इनडेफिनेट, ठीक है, एक डेफिनेट पार्ट है आपका एग्जाम का और एक इनडेफिनेट पार्ट है आपके एग्जाम का। ठीक है जी, ठीक है सर। अब वो क्या पार्ट है आइए मैं बात करता हूं। तो बच्चों डेफिनेट पार्ट में जो आते हैं वो आते हैं जैसे कि आपके मैं कहूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसे मैं कहूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सिंथेसिस, ठीक है, पंचुएशन। ये सब बच्चों कैसे हैं? डेफिनेट है कि हाँ इन रूल्स में से सेंटेंस आना है और आपको उसको करना है, और बिना लर्न वो रूल आप कर नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेफिनेट पार्ट है आपके ग्रामर वाले सेक्शन का, उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस में भी बच्चों एक चीज इंक्लूड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वो है PYQs। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। मेरी बात समझ गए होंगे। तो प्रैक्टिस पार्ट है आप, मतलब आपका जो डेफिनेट पार्ट है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कितनी प्रैक्टिस की आपने सेंटेंस की, कितने रूल अच्छे से याद हैं, क्लियर हैं, ताकि आप कर पाओ। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इंडेफिनेट पार्ट कौन सा है आपके एग्जाम में। इंडेफिनेट पार्ट जो है बच्चों उसका नाम है राइटिंग सेक्शन। क्या नाम है उसका? राइटिंग सेक्शन नाम है। कि मुझे नहीं पता किन वर्ड्स में मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और मुझे खुद ही इसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ेगी बच्चों? सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको ट्रांसलेशन की। किसकी? ट्रांसलेशन की। इसका मतलब अगर आप हिंदी टू इंग्लिश चीजों को जानते नहीं है, बनाना नहीं जानते, तो परेशानी होगी। तो आपको क्या करना है? इस पार्ट के लिए तो प्रैक्टिस करनी है, बस याद करना है और सेंटेंस को एक्सरसाइज वाइज प्रैक्टिस करनी है। कैसे रूल याद होते हैं इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, नहीं देखी तो सक्सेस सीरीज में जाकर जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजिक वीडियोस के लिए ही मैंने ये सीरीज को शुरू किया है, तो प्लीज उसको सपोर्ट कीजिए और देखिए। ठीक है, दूसरी बात मैं आज बात करूंगा इसकी, इनडेफिनेट पार्ट की। ठीक है, तो बच्चों सबसे जरूरी ये है कि अब आप आज से ही, जब से आप ये देख लें तब से ही ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। रोज कुछ ना कुछ करना है, तो वो करना है हमको ट्रांसलेशन। ग्रामर में ये चीज तो हमको रिवाइज करनी ही करनी है, इसके साथ साथ हमें ट्रांसलेशन जरूर करनी है। क्या क्या हेल्प करेगी आपका? इसमें आपको वोकैब हेल्प कर जाएगी कि आपको वोकैब रेडी हो जाएगी। सेंटेंस को आप जितनी जल्दी फॉर्म आउट कर लेंगे, बना लेंगे, उतना जल्दी और उतना अच्छा आप लिख पाओगे एग्जाम में। देखो भाई, ऐसे लिखने के लिए आपको आपका कंटेंट चाहिए, सिर्फ सब हेड्स दिए होंगे, आर्टिकल, रिपोर्ट जो भी पूछी जानी है। ठीक है, मैं बात करूं लेटर की, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में ही आपको आपका कंटेंट लिखना है। नहीं याद रहा तो कुछ तो बना के लिखोगे ना। वो बनाने के लिए कहाँ से सीखोगे? ट्रांसलेशन से। तो ट्रांसलेशन को अपनी बेस्ट करना शुरू कर दो, पॉलिश करना शुरू कर दो। यही सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपके इंडेफिनिट में। अगर आपने इस पर कमांड कर ली तो राइटिंग सेक्शन की जो इनडेफिनिटी है ना, वो आप कंट्रोल कर लोगे और फुल मार्क्स लाने से फिर आपको ग्रामर में कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो फॉलो कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा अगली कौन सी वो चीज़ है जो आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और इस सक्सेस सीरीज की एक एक टॉपिक, एक एक वीडियो जो मैंने बनाया है वो बहुत रेलेवेंट है, तो उसको प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान से ध्यान रखिए, वो बात ये है कि आपको अपने
इस पार्ट पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।